दोस्तों, आपने परफेक्ट सेटअप के बारे में कभी सुना है? चलिए मैं दिखाता हूं। यहां मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश था। नेक्स्ट, प्राइस रिटेस्ट करके बाय साइड का सिग्नल देता है। जहां पावरफुल सपोर्ट है, बुलिश स्ट्रक्चर है, बाय साइड का सिग्नल और इंपॉर्टेंट लेवल भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां फिबोनाची का 0.382 का लेवल भी है। इतनी सारी कंफर्मेशन देखने के बाद कोई भी यहां बाय करने का मन बना लेता। दोस्तों, आपने कोई जल्दबाजी नहीं की, आपने कोई रूल ब्रेक नहीं किया। उसके बाद भी सिर्फ 3 कैंडल में ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। हमारी क्या गलती थी दोस्तों कि यहां हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ? सब कुछ तो सही था, फिर भी लॉस हुआ। आखिर क्यों? कुछ टाइम के बाद प्राइस आपकी ही डायरेक्शन में मूव करता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहां तो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लेकिन यही मेन प्रॉब्लम है। आपने यहां बाय किया था, आपको इस लोकेशन पर पता चलना चाहिए था कि आगे लिक्विडिटी स्वीप होने वाली है। बाकी चार्ट बन जाने के बाद तो कोई भी खुद को हर्षद मेहता ही समझता है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लिक्विडिटी के ऊपर, लेकिन सभी लोग चार्ट बन जाने के बाद ही बोलते हैं कि यहां लिक्विडिटी स्वीप हुई है। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आप चार्ट बनने से पहले ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कहां पर लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है। लिक्विडिटी स्वीप कहां पर हो सकती है, वह आइडेंटिफाई करने के लिए आपको लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल के पास प्राइस ने बेयरिश सिग्नल दिया। ऑब्वियसली काफी सारे ट्रेडर्स यहां पर सेल में ट्रेड करेंगे, जिसके स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास रहेंगे, जिसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। फिर प्राइस ये सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करता है। इसके बाद प्राइस ने अपनी रियल डायरेक्शन शो की, तो इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। जब प्राइस स्टॉप लॉस हिट करके रिवर्स हो जाए तो इसे हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहां थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं 30 डे ट्रेडिंग मास्टर क्लास। इसमें आपको क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट के लिए बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने को मिलेगा। इस कोर्स की एक्चुअल प्राइस 4,999 है, लेकिन पहले 50 ट्रेडर्स के लिए न्यू 50 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर यह कोर्स आपको सिर्फ 2,999 रुपए में मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहां सेलर्स की लिक्विडिटी स्वीप हुई है और इस चार्ट को देखिए, प्राइस प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाकर बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा था। फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट मिलने के बाद एक बुलिश सिग्नल मिला। यहां भी लोग बाय करेंगे, जिसके स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होंगे। फिर प्राइस ये सारे बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करके अपनी रियल डायरेक्शन दिखाता है। यहां भी स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस ने रिवर्स किया, तो इसे भी हम लिक्विडिटी स्वीप कहेंगे। और इस एग्जाम्पल में जो हुआ उसे हम बायर्स की लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। इसका ठीक उल्टा होगा। लिक्विडिटी रन में इस जगह पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन रहा है। फिर इसी डिमांड जोन पर बुलिश रिजेक्शन कैंडल की फॉर्मेशन हुई, तो जाहिर सी बात है कई सारे बायर्स इस डिमांड जोन पर बाय करना पसंद करेंगे, जिसके स्टॉप लॉस इस डिमांड जोन के नीचे रहेंगे। नेक्स्ट मार्केट ने ये सारे बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट शिफ्ट कर दिया। फिर प्राइस जिस डायरेक्शन में लिक्विडिटी को टारगेट किया उसी डायरेक्शन में चल पड़ता है, तो इसे हम लिक्विडिटी रन कहते हैं। एक्चुअली इसे हम बायर्स की लिक्विडिटी रन कहते हैं। अगले एग्जाम्पल में यह रेजिस्टेंस के पास एक डोजी और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। किताबों में तो यही सिखाया जाता है कि रेजिस्टेंस पर कोई भी पैटर्न मिले तो हमें वहां पर सेल करना चाहिए, जिसको देखकर रिटेल इन्वेस्टर्स यहां पर सेल करने में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, जिसके स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास होंगे। और यही जोन हमारा लिक्विडिटी एरिया है। नेक्स्ट प्राइस ये सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करता है
और जिस डायरेक्शन में लिक्विडिटी को टारगेट किया गया उसी डायरेक्शन में मार्केट अपना रियल मूव देता है, तो इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी रन। अगर लिक्विडिटी को टारगेट करके प्राइस रिवर्स हो जाए तो उसे हम लिक्विडिटी स्वीप कहेंगे, और लिक्विडिटी को टारगेट करके प्राइस उसी डायरेक्शन में मूव करे तो उसे हम लिक्विडिटी रन कहते हैं। यह उतना ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन दोस्तों, हम जिस प्रॉब्लम को लाइव मार्केट में फेस करते हैं उसका सॉल्यूशन तो अभी हमें मिला ही नहीं है। क्योंकि अगर इस रेजिस्टेंस के पास आपने सेल किया होगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आपको आगे क्या करना है? क्या आपको यहां से काउंटर ट्रेड करना है या फिर आपको कंटिन्यूअस उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है? ऐसी सिचुएशन बनने से पहले हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे से लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है या फिर लिक्विडिटी रन। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आप इस सपोर्ट पर बाय करते और कुछ टाइम के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट होता, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि यहां से प्राइस लिक्विडिटी रन करके नीचे गिरेगा या फिर लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाएगा, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था। तो इस तरह का एनालिसिस करने के लिए हम 2 पॉइंट का यूज करते हैं। पहले तो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और दूसरा है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अगर आप ये दोनों को सीख के, समझ के और रियल चार्ट पर प्रैक्टिस करके काम करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग रिलेटेड आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। को इन दोनों कॉन्सेप्ट के पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। चलिए हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, आपके पास इस तरह की एक साइडवेज रेंज है तो आपको पता होगा कि इस साइडवेज रेंज के सपोर्ट के पास बायर्स ने बाय किया होगा और इस रेजिस्टेंस पर सेलर्स ने सेल किया होगा, और इस साइडवेज रेंज में बायर्स के स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे होंगे और सेलर्स के स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के ऊपर होंगे। तो यह बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस जहां पर हैं, वही एरिया को हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। एक्सटर्नल रेंज इसलिए क्योंकि ये सारी लिक्विडिटी इस रेंज के बाहर है और इस रेंज के अंदर किसी ने यहां पर बाय किया होगा, किसी ने यहां पर सेल किया होगा। तो इस रेंज के अंदर बायर्स और सेलर्स के जितने भी स्टॉप लॉस रहेंगे उसको हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। इंटरनल रेंज इसीलिए क्योंकि यह लिक्विडिटी इस रेंज के अंदर है। दोस्तों, साइडवे मार्केट में तो आप एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब बात ट्रेंडिंग मार्केट की आती है तब वहां पर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ट्रेंडिंग मार्केट में आप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करने में मिस्टेक कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ टाइम के लिए आगे का वीडियो पूरे ध्यान से समझें। अगर आपके सामने इस तरह का कुछ चार्ट आता और मैं कहता कि यह ट्रेंड कौन सा है, तो आप कहेंगे कि यह डाउन ट्रेंड है, लेकिन एक्चुअल में यह डाउन ट्रेंड नहीं है, यह पुल बैक है। जैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जो सीखा था कि प्राइस इस तरह से हायर हाई और हायर लो बनाकर अब ट्रेंड में मूव करता है, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में प्राइस इतना सिंपल तरीके से हायर हाई और हायर लो नहीं बनाता। ये डाउन साइड की मूव में प्राइस डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, प्राइस यहां भी जिगजैग लाइन बनाते हुए नीचे आएगा, और अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो वहां भी प्राइस इस तरह से जिगजैग लाइन में ऊपर जाएगा। फिर अगर उसको नीचे आना है तो वहां से भी प्राइस जिगजैग लाइन में नीचे आएगा। तो इस तरह से प्राइस मूव करता है। मुझे लगता है कि आपको शायद मेरी बातें समझ में नहीं आई होंगी, तो रियल चार्ट में देखते हैं। मुझे बताइए आपका क्या ख्याल है, ये कौन सा ट्रेंड है? हम देख सकते हैं यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में यहां पर हायर हाई बना, यहां पर हायर लो बना, यहां पर हायर हाई बना, यहां पर हायर लो, और यहां पर फिर से हायर हाई। तो ये बुलिश ट्रेंड है। लेकिन क्या ये बुलिश ट्रेंड इस तरह से डायरेक्ट 90 डिग्री में बन गया? जवाब है नहीं। अगर हम सिर्फ इतनी मूव को देखें तो ये हायर हाई और ये हायर लो के बीच में भी प्राइस लोअर लो
और लोअर हाई बना रहा था। यहाँ इस हायर हाई और इस हायर लो के बीच में भी प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बना रहा था इस हायर लो, और हायर हाई के बीच में भी प्राइस हायर हाई और हायर लो बना रहा था। तो इस तरह से प्राइस ट्रेंड में मूव करता है। ट्रेंडिंग मार्केट में जो मेन स्विंग लेवल होगा वहां पर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है। जैसे कि इस डाउन ट्रेंड में प्राइस बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, यह मेन स्विंग है जहां से प्राइस ने टर्न लिया था। ये भी मेन स्विंग है, ये भी मेन स्विंग है और यह मेन स्विंग। तो ये सब जगह पर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी रहेगी। और स्विंग पॉइंट के अंदर की बात करें तो यहां पर किसी ने सेल किया होगा जिसके स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर होंगे। तो यहां पर जो लिक्विडिटी मौजूद है उसे हम कहेंगे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अगर हम इस दूसरे स्विंग पॉइंट की बात करें तो इस जगह से भी तो किसी ने सेल किया होगा जिसके स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर होंगे। तो इस लेवल को हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इसलिए क्योंकि यह लिक्विडिटी इन दो स्विंग के बीच में है, इसलिए। अब हम वह चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है और कहां पर लिक्विडिटी रन हो सकती है। जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश हो और प्राइस हर टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाकर मूव करता चले, उस टाइम हाई चांस रहते हैं कि प्राइस इज एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को कलेक्ट करते हुए लिक्विडिटी रन करे। एग्जाम्पल के लिए यहां मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश था, प्राइस हर समय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। यहां आप देख सकते हैं हर टाइम प्राइस ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करके लिक्विडिटी रन की। इसी तरह जब मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश हो और प्राइस बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाकर डाउन साइड मूव करता चले, तब प्राइस लो कि लिक्विडिटी को टारगेट करके लिक्विडिटी रन करे, उसकी संभावना ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश था, प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम टाइम प्राइस सेलर्स की लिक्विडिटी को टारगेट करके उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये तो बात हो गई एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की। लेकिन जब प्राइस अप ट्रेंड में इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करे, ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है? मान लीजिए कि प्राइस का स्ट्रक्चर बुलिश है, फिर प्राइस एक छोटा सा पुल बैक लेता है और फिर अपर साइड मूव करता है। तो यहां पर जो लिक्विडिटी होगी उसे हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहेंगे, क्योंकि यह हर लो और हाई के बीच की लिक्विडिटी है। नेक्स्ट प्राइस ने इस लिक्विडिटी को टारगेट किया, यहां पर बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट किया। ऐसी कंडीशन में ज्यादा संभावना यही होती है कि आगे से प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करके अपर डायरेक्शन में मूव करे। ऐसा कब तक हो सकता है? जब तक प्राइस अपने रीसेंट हायर लो को ब्रेक ना करे, जब तक प्राइस अपनी रीसेंट हायर लो के ऊपर मूव करता है और वहां पर हमें लिक्विडिटी ग्रैब दिखाई दे, तो ऐसे केस में लिक्विडिटी स्वीप होने के चांस ज्यादा रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश था, प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। नेक्स्ट प्राइस एक पुल बैक लेता है, फिर बुलिश कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल। अभी हमारा रीसेंट स्विंग यहां पर है। नेक्स्ट मार्केट ने इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट किया। हमारी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहां पर है, इस स्विंग लो पर और इस स्विंग हाई पर, और मार्केट ने इंटरनल रेंज को टारगेट किया है। तो यहां पर लिक्विडिटी स्वीप होने के चांस ज्यादा रहेंगे। इन कंपेयर्स टू लिक्विडिटी रन, नेक्स्ट प्राइस ने बायर्स की लिक्विडिटी स्वीप करके रियल डायरेक्शन में मूव किया। इस तरह से अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है और प्राइस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टारगेट करे, तो वहां पर लिक्विडिटी स्वीप होने के चांस ज्यादा हैं। आप देख सकते हैं यहां पर हमारा रिसेंट लोअर हाई है और यहां पर हमारा रिसेंट लोअर लो। ये हाई के बीच इंटरनल लिक्विडिटी मौजूद है। तो जब तक प्राइस इस रीसेंट हाई को ब्रेक नहीं करता, तब तक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करके प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करे, उसकी संभावना ज्यादा है। चलिए इसका भी हम एक रियल चार्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर प्राइस का स्ट्रक्चर बेयरिश है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है और ये हमारा रिसेंट लो। इस लेवल पर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मौजूद होगी। फिर प्राइस ने इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट किया, फिर अपनी रियल डायरेक्शन में लिक्विडिटी स्वीप करके मूव दिया। दोस्तों, ये है रियल मेथड।
जिसका यूज करके आप चार्ट बनने से पहले पता लगा सकते हैं कि आगे लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है या लिक्विडिटी रन। और अगर आपको लिक्विडिटी की स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना। जितनी ज्यादा कमेंट आएंगी लिक्विडिटी की स्ट्रेटजी के ऊपर, हम उतनी ही जल्दी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।